ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 46 साल की उनकी उम्र है। क्या कहता है हाथ इनका, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। पूरे हाथ अगर कहा जाए सुर्ख गुलाबी हाथ है, धन के दृष्टिकोण से या भाग्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाता है। उंगलियां अगर कहा जाए गुथी हैं, ये भी कहीं ना कहीं काम धाम धन इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती हैं। अब अंदर आते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, एक बात ये हिस्से पे यौनुमा आकृति है, ऐसे में धन के लिए काम के लिए अच्छी कहलाएगी। इसके ऊपर अगर कहा जाए एक रेखा है विवाह से संबंधित चीज़ों में कुछ चीज़ों को लेके व्यक्ति को कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा, ये इसके संकेत देता है। अंगूठे के इतने हिस्से में अगर देखा जाए कई रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें होगा, उससे संबंधित चीज़ों को ये दर्शाता है। यहाँ पर छोटी छोटी सी रेखाएं बन रही हैं, टूटी टूटी सी, ऐसे में ये जितना लंबी होंगी उतना ही व्यक्ति कहीं ना कहीं धनी होगा। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी, गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा, धन के लिए काम के लिए बेहद अच्छा। पहला पर्व अगर कहा जाए, इस पर कुछ रेखाएं ये खिंच रही हैं, ये संगत, लोगों से धोखा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पर एक रेखा के ऊपर एक रेखा, तीन रेखाएं एक के ऊपर एक होने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं हंसमुख प्रवृत्ति का होगा, व्यक्ति कहीं ना कहीं लोगों से मिलनसार होगा, व्यक्ति कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि देखो आपका नेचर इसके अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मिलनसार, लोगों की हेल्प करने वाला, सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ पर उल्टी दिशा ये है कि कितने भी किसी की हेल्प करो आपको परिणाम उसका नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा तो नहीं, इसका नहीं मिलेगा। सेकंड, इस पे अगर कहें गुरु के क्षेत्र पे रेखाएं लंबी लंबी, पेट, खान पान इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखिए। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बहुत अच्छा है। एक बात, मेहनत कराएगा। ये तीसरा पर्व जिन लोगों का लंबा होता है, ये ऐसे लोग मेहनती होते हैं। ये इसके ऊपर एक चांदनुमा आकृति बन रही है, ऐसे में ये चांद, ऐसे लोगों को वाहन, गाड़ी, खाने पीने, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। दूसरा पर्व लंबा है, इन्वेस्टमेंट से व्यक्ति कहीं ना कहीं धन कमाएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो इस पर कई रेखाएं हैं, व्यक्ति कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित करके चलेगा। एक बात, लेकिन ऐसे लोगों को आलस से भी बहुत आता है। ये अच्छा है, मेहनती हैं, लेकिन आलस्य को भी ये इंगित करता है। ये सामाजिक प्रतिष्ठा है जो कि सामान्य है। ये हिस्सा अगर कहा जाए घर परिवार में यश नहीं मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कितना भी घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार के लिए करिए, उसका कोई परिणाम नहीं है। इसके ऊपर एक रेखा बन रही है, शराब मदिरा पान मत करिए, नहीं तो किडनी पे असर पड़ेगा। ये उंगली अगर कहा जाए लंबी है, ठीक ठाक सी, बौद्धिक स्तर अच्छा है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ें मैनेजमेंट व्यक्ति कर सकता है। ये हिस्सा लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाएगा। देवगुरु बृहस्पति इस हाथ की अगर कहा जाए तो जान है। जीवन रेखा से देवगुरु बृहस्पति का निकलना, ऐसे लोग कम आयु में ही काम पे लग जाते हैं, लेकिन काम चलने में बड़ा समय लग जाता है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। इस पे क्रॉस, ये कहीं ना कहीं संबंधों को दिखाता है, प्रेम संबंधों को बतलाता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत अच्छा है। शनि के क्षेत्र पे ये रेखा आगे से जाके पतली होना, भाग्य को बढ़ाने वाली। ये रेखा अगर कहा जाए गुरु की तरफ, भाग्य को दर्शाने वाली। सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा आ रही है, ऐसे में कहा जाएगा ये पिता को कष्ट देती है। दूसरी बात, ये रेखा अगर कहा जाए, जब भी ये रेखा इसमें हाथ में अगर कहा जाए ना, पूरा हाथ में अभी देख रहा था बैठ के वीडियो बनाने से पहले, इस हाथ में केतु अगर कहा जाए इतना खराब ग्रह है जो सभी ग्रहों को उसने खराब कर रखा है। ठीक है, सभी ग्रहों को उसने खराब कर रखा है। केतु अगर कहा जाए, ये रेखा निकलना, उसको रेखा को काटना, वी की आकृति, नीचे अगर कहा जाए तो ये रेखा टूट टूट के आना, ऐसे में कहा जाता है ऐसी रेखाएं या केतु जब भी पीड़ित होता है तो ऐसे लोगों को जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उस हिसाब से परिणाम नहीं मिल पाता है। चीज़ें बनते बनते अटकती हैं और फंसती हैं। एक बात, धन का संचय करने में दिक्कत आती जबकि व्यक्ति कर सकता है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, रिश्तेदारी, नातेदारी या घर परिवार में संबंध भी ये कहीं ना कहीं खराब करता है, या फिर घर परिवार में दवाइयों के ऊपर धन का व्यय कराता है। भाग्य रेखा बेहद अच्छी है, स्पष्ट साफ है, धन के लिए, काम के लिए बहुत अच्छी है।
सूर्य की रेखा पे अगर कहा जाए त्रिकोण है, ऐसे में कितनी भी दिक्कतें आई उनसे निकलने का रास्ता कहीं ना कहीं दिला देगा। यहाँ पर क्रॉस है, व्यक्ति देश में नहीं विदेश में जाके बसेगा। ये प्रॉपर्टी है, विदेश से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पर कई रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अच्छी मात्रा में व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में धन इत्यादि चीज़ें कमाएगा। दूसरी बात, जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है, बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ इसमें ये रेखा अगर कहें तो अपना घर प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ें होगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो समय समय पे कोई ना कोई मिलता जाएगा जो आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा, आपको बचाता रहेगा। मस्तिष्क रेखा अंतिम में जाके जो है यौनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में ऐसे लोगों को मानसिक रूप से जो है कष्ट को दिखाती है। बाहर से दिखते बड़े खुश हैं, लेकिन अंदर से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दुख इत्यादि चीज़ें बना रहता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो समय के अनुसार आपको फील कराती है कि आप जीवन में अकेले हो। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए ये काफ़ी अच्छा कहलाएगा। शुक्र पे कई रेखाएं हैं, धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएंगी। अपने पेट खान पान का मौजूदा समय पे विशेष ध्यान रखना एक बात। दूसरी चीज़ जो है, कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों को करने के बाद ही कोई काम शुरू करना। अगले 2.5 साल का पीरियड आपको आपके काम से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अच्छा खासा नुकसान देगा, ये तय है। धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान देगा, इसमें कहीं कोई 90% वाली बात नहीं, 100% वाली बात है कि नुकसान देगा। तो आपको अभी विशेष सावधानी बरतनी है। सेकंड चीज़ जो है, जैसे प्रॉपर्टी का काम अगर कहा जाए, मंगल आपका बेहद अच्छा है। मंगल के आधार पे आप कार्य कर सकते हो। शुक्र अगर कहा जाए खाना पीना है, शुक्र अगर कहा जाए वाहन है, शुक्र अगर कहा जाए गाड़ियां हैं, इससे संबंधित चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉपर्टी मुख्य विकल्प है, उस पर मकान बनाना, मकान बना के सेल करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कहलाएगा। अब जैसे जीवन रेखा अगर कहा जाए गोलाई में बहुत अच्छा, नीचे से 2 फाड़ में है। ऐसे लोग विदेश गए और विदेश में जाके बस गए, वहाँ की नागरिकता ऐसे लोगों को मिल जाती है एक बात। वहीं पे यहाँ पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति, ये आपको प्रोटेक्ट करती है लाइफ में। ये ट्रायंगल का मतलब ये भी होता है व्यक्ति का सुंदर सा मकान बनेगा और उसको व्यक्ति को सूट भी करेगा। सेकंड चीज़ जो है, जो साल 2028 और 29 की प्रॉपर्टी होगी, साल 2028 और 29, वो प्रॉपर्टी आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगी। वो प्रॉपर्टी आपको जो है कम रेट में मिलेगी और वो प्रॉपर्टी आपको सूट भी बहुत करेगी। सेकंड लेकिन जो है, अभी आपको 2024, 25, 26, 27 ये 4 साल का पीरियड डिस्टर्ब काफ़ी करने जा रहा है। ये मुख्यतः अगर कहा जाए तो केतु मुख्य रूप से डिस्टर्बेंस का कारक ग्रह कहलाएगा। तो मैं आपको फ़ोन पे उपाय बता दूंगा, उसको आप कर लेना, उससे आपको काफ़ी हद तक का रिलीफ मिल जाएगा। अब इस जगह पे ट्रायंगल बनने का मतलब आकस्मिक धन लाभ, शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको शेयर मार्केट और खासकर जो है इंटरडे नहीं करना है, क्योंकि 3 दिन करोगे, 1 दिन हारोगे तो पूरा हार जाओगे। अभी आप आराम से चलो, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हड़बड़ाहट मत रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो। अभी आप जैसे चल लो वैसे ही चलते रहो। ये सब रेखाएं आपको प्रोटेक्ट करने वाली हैं। ये सब रेखाएं आपको प्रोटेक्ट करने वाली, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों से संबंधित चीज़ों के लिए। बाकी हाथ अच्छा है, और जो चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी आपसे फ़ोन पे ही बात होगी और उपाय मैं आपको फ़ोन पे बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।